हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे संडे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, हमारे बातचीत करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में हमेशा सजेस्ट करिए कि आप किस मुद्दे पे बातचीत करना चाहेंगे। संडे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ इंस्पायरेशनल स्टोरी की। अगर आप अपने लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट्स को देखें तो आप पाएंगे कि आप अक्सर हार मान जाया करते हैं। जब कोई काम हम शुरू करते हैं और ये सोच के शुरू करते हैं कि इसे हम ख़त्म करेंगे, लेकिन बीच में ऐसी कई चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पे आपको लगने लगता है कि ये काम बहुत कठिन है, शायद आपसे नहीं हो पाएगा और आप उस काम को छोड़ देते हो। भले ही आपने उस काम को छोड़ दिया हो, लेकिन आपको पता है कि वो काम हो सकता है अगर आप उस काम को दिल से और ईमानदारी से करें तो। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको सब्जेक्ट कठिन लग रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सब्जेक्ट इतना भी कठिन नहीं है कि इसे ना किया जाए। केवल हमारा डर और हमारे हौसले की कमी आपको वो काम करने से रोकती है। आज की इस सीरीज़ में हम एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिसे सुन करके शायद आप कुछ देर के लिए अपने अंदर हौसले को कैद कर सको। ये कहानी एक मूवी के कारण से फेमस हुई है और ये एक रियल लाइफ कहानी है, तो आप इस कहानी को या तो आप सुन सकते हैं या तो इसकी मूवी फिल्म के रूप में देख सकते हैं। ये कहानी है दशरथ माझी की, जिन्होंने पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। ये उन्हीं के बुलंद हौसले की कहानी है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले से और दृढ़ संकल्प से असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़े से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। अब पहाड़ काटना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये तो आप अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ कंपेयर कर सकते हैं या उस काम के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसे आप मुश्किल मान करके छोड़ने का विचार कर रहे हैं। दोस्तों, दशरथ माझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा का स्रोत बना दिया। दशरथ माझी जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही गांव के इस तरफ से उस तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ माझी के गांव के लोगों की छोटी सी भी जरूरत अगर कोई होती थी तो उसको पूरा करने के लिए ये पहाड़ पार करना ही पड़ता था। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें दोपहर का खाना देने के लिए जा रही थी। दुर्भाग्यवश अचानक उनका पैर फिसला और वो एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरी। तत्काल इलाज न मिलने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था, जो दशरथ माझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण से फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज़्यादा समय लग गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए उस पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ माझी को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया और वो सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ माझी ने एक फैसला किया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोगों को आज उन्हें माउंटेन मैन कहने के लिए मजबूर कर दिया। माझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला किया कि वे उस पहाड़ को काट डालेंगे और उससे एक रास्ता बनाएंगे, जिसके कारण से उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब यहाँ पे एक कहानी और याद कीजिए जिसके बारे में हमने आपसे बात किया था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। इस बात से लोगों को हंसी उड़ाने का मौका मिल गया। अब ये कोई छोटा मोटा काम तो था ही नहीं जिसे लोग मान लेते कि ये हो सकता है। ये बात हो रही थी बड़े से पहाड़ को काटने की, जो कि सुनने में असंभव सा ही लगता है, लेकिन ये कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कितना भी असंभव सा काम क्यों ना हो, अगर आपके बुलंद हौसले हैं, अगर आपका इरादा अच्छा है, तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप चीज़ों को महसूस भी कर पाएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ की पिक्चर ज़रूर देखा करें।
जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें एकमात्र छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कि अपनी बीवी के मौत के सदमे से पागल हो गया है जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए। कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और कई मौसम चले गए। समय भी बीता, साल भी बीता। गर्मी क्या बरसात क्या ठंड, इन सब की परवाह करे बिना दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। यहाँ पे एक बात जोड़ना और जरूरी है कि ये जो जुनून है वो ऐसे ही नहीं आ गया। अगर उनकी पत्नी की मृत्यु इस घटना से नहीं होती तो शायद ये जो एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई पहाड़ काटने का, वो शायद नहीं हो पाता। तो किसी भी घटना को घटने के लिए एक प्रेरणा बहुत जरूरी है, एक मोटिवेशन, एक उद्देश्य बहुत जरूरी है। वो उद्देश्य किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से लेकर के चलें, या किसी ने आपके ऊपर हंसी उड़ाई कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको गलत साबित करने के लिए करें। चाहे कोई भी मोटिव क्यों ना हो, आपके अंदर जोश जगाने के लिए वो चिंगारी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे तो आपने सुना कि अगर उनकी पत्नी की मृत्यु नहीं होती तो आज भी वो पहाड़ वैसा का वैसा होता, वहीं का वहीं होता, उसमें कोई रास्ते नहीं बने हुए होते। क्योंकि रास्ता तो पहले भी नहीं था। तो पहले उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि वो रास्ता काट करके ये मुकाम हासिल करें, लेकिन उनको किसी घटना ने प्रेरित किया ये काम करने के लिए। तो प्रेरणा बहुत जरूरी है। जो प्रेरणा आपको लेना है वो अपने आसपास से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, या किसी दोस्त को देख करके, या किसी भी जीवन में महापुरुषों की घटनाओं को देख करके लेना ही पड़ेगा। प्रेरणा पहले लाना ही पड़ेगा। इसी तरह कई मौसम बीत गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आने लग गए, कई मौसम जाने लगे, सभी तरीके से मौसम आने लग गए। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम को करते रहे, कहीं भी नहीं छोड़ा। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वो फिर किसी और के साथ या किसी और के परिवार के सदस्य के साथ ना हो। अब यहाँ भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दुर्घटना घट गई तो अब रास्ता बनाने से क्या वो दुर्घटना वापस से पहले के जैसा आ सकता है? नहीं ना। जिनको खो दिया वो तो खो दिया, वो वापस तो नहीं आएंगे। तो अब मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं? ये बात बहुत लोगों के मन में आएगी, लेकिन ऐसे बिरले ही होंगे, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनके अंदर ये जज्बात जागे कि जो दुख मैंने सहा वो मेरे गांव वाले, मेरे परिवार वाले या कोई और व्यक्ति ना फेस करे, ना महसूस करे। दूसरों के लिए करने की इच्छा थी, क्योंकि ऐसा करके अब उनको तो कोई फ़ायदा होने वाला था नहीं। जो लॉस हो चुका था उनका वो वापस तो आने वाला था नहीं, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक टीचर भी अपने बच्चों को यही बात बताता रहता है कि बच्चों, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने ये गलती करी, आप ये गलती मत करो। लेकिन स्टूडेंट कुछ लोगों को छोड़ करके ये कहाँ मानते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता। फिर वही स्टूडेंट जब कभी भविष्य में टीचर बनते हैं तो वो बात को फिर से दोहराते हैं कि मैंने ऐसी गलती करी, आपने नहीं करी। फिर उसी स्टूडेंट जो कि अब टीचर बन चुका है, उसके बच्चे उसकी बात को नहीं मानते। तब वो समझ में आता है कि ये तो मैंने पहले भी कर चुका अपनी टीचर के साथ में। समझदार बनिए। केवल अपनी गलती से सीखना समझदारी का एक हिस्सा है, लेकिन दूसरों की गलती से भी सीखना समझदारी का दूसरा हिस्सा है, और ये दोनों हिस्से आपस में मिल करके पूरा काम करते हैं। आगे बढ़ें। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद उस पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा रास्ता इस दशरथ राम मांझी ने बना दिया। ये कहानी मैं किसी साइट से लेकर के आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। डाटा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मन के अंदर जो जज्बात है उसमें किसी भी तरह का इतर भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 30 फुट हो, 360 फुट हो, 25 फीट गहरा हो या 250 फीट गहरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके हौसले में इतनी गहराई हो। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण से जो गांव से शहर की दूरी थी वो काफ़ी कम हो गई, और ये दूरी कम होना केवल मजाक नहीं था या कोई इत्तेफाक नहीं था, ये हौसले का परिचायक था। दशरथ मांझी के इस फैसले का पहले जो मजाक उड़ाया करते थे, अब वही लोग उनके इस प्रयास से उनकी गुणगान कर रहे हैं। अब ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं आज उसी रास्ते पे मज़े से अपनी गाड़ियों में सवार होकर के गांव से शहर की ओर जाते होंगे। मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कि दूरी कितनी कम हुई, क्योंकि मेरे पास वो डाटा मिला नहीं, बट दूरी इतनी तो कम हो गई जिसे शहर का रास्ता आसानी से तय किया जा सकता था।
दशरथ मांझी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और निराश हुए बिना अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की और अंत में सफलता प्राप्त की, उसी तरह से युवा कभी हार ना माने और कभी निराश ना हो। आपको भी समय लगेगा, समय लगने दीजिए, पर सफलता जरूर मिलेगी और वह एक शानदार सफलता होगी। आपने इस कहानी के कई पहलुओं को सुना, आपकी महसूस करने से इस कहानी के अंदर एक जान सी आ गई होगी। इस कहानी में मैं आपको ये नहीं कहता कि आप छेनी हथौड़ा उठाइए, जाइए पहाड़ को काटिए, दूसरों के लिए मिसाल बनिए, ये करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका अपना काम है, जो आपका काम पढ़ना है, कम से कम उस पढ़ाई में तो ऐसा मिसाल बनिए कि लोग आपसे सीखें। आपको अपने घर से बाहर भेजते हुए आपके माता पिता को कैसा महसूस होता होगा कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मुझसे दूर है, लेकिन वो इसलिए आपको अपने से दूर कर रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करो कि जहाँ पे लोग आपका नाम लें, और जब आपका नाम होगा तो उनका सिर गर्व से ऊंचा उठेगा। वो मिसाल बनिए, वो काम करिए। चीज़ें कठिन होती हैं, मानता हूँ कि चीज़ें कठिन होती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। अगर आप दृढ़ संकल्प से सोचेंगे तो हर काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसा कई एग्जाम्पल आप अपने लाइफ में उठा के देखिए, लिखिए, कागज़ निकालिए, पेन निकालिए और लिखिए कि जब आपने महसूस किया कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता और आपने उस काम को छोड़ दिया, चाहे वो कितने साल पुरानी घटना हो। आज के प्रेजेंट डे के दिन सोचिए कि क्या आप उस काम को कर नहीं सकते थे। आप महसूस करेंगे कि आप वो काम कर सकते थे, बस आपने किया नहीं। आप अगर उस काम को दिल से, जी जान से लग जाते करने के लिए, तो वह असंभव नहीं होता। आज जब मैं एक टीचर हूँ तो इस मुकाम पे पहुँचने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैंने 12वीं के बाद थोड़ी मेहनत और कर ली हुई होती तो शायद मेरा जो एक कैरियर है वो किसी और ऊंचाई पे होता। लेकिन मैं ये सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, सिर्फ काश जैसे वर्ड, शायद, अगर, मगर, ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर मैं उस दिन हार मानने से, उस दिन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से हार मानने से मैं उसका सामना करता तो शायद सिचुएशन अलग होती। लेकिन मैंने कहा कि शायद वर्ड का यूज़ करना कमजोरी की निशानी है, और हाँ, मैं कमज़ोर हूँ क्योंकि मैंने अपनी गलती से सबक नहीं लिया। पर आज मैं मानता हूँ कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। ये समय लेगा, बट कोई नामुमकिन नहीं है। तो आज की कहानी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर। हार नहीं मानना है।